तुमने काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया है, उसके बाद फाइनली अगर तुम ये वाली वीडियो पर पहुंच गए हो तो मेरे भाई तुम्हें एक्चुअल सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। यानी कि ऐसे चीज़ें बताऊंगा मैं तुम्हें जिनसे तुम बेसिकली स्टार्ट भी कर सकते हो तुम्हारी जर्नी, या फिर तुम मिड जर्नी में हो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो तुम इन स्टेप्स को फॉलो करके एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। और बेसिकली तुम्हें एट लास्ट जो लिटरली इस वीडियो का टाइटल है, द लास्ट ऑप्शन, तो तुम्हें एट लास्ट इन तीन चीज़ों को ही हमेशा ध्यान में रखना है और इन्हीं तीनों चीज़ों के सहारे तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है भाई, इतने इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स, इनको बिल्कुल डीप अपने दिमाग में घुसा लेना और कभी भी गलती से इन पॉइंट्स को भूलने की गलती कभी मत करना भाई। क्योंकि क्या होता है ना, तुम्हारा ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा भाई। लाइफ तुम्हें ऊपर लेकर जाएगी, उतनी जोर से ही नीचे भी पटकेगी। क्योंकि हमेशा से तुम्हारा ग्राफ ऊपर नहीं था। जब तुम बार बार गिरते और उठते हो ना, इन इस प्रोसेस के बीच में गिरना तो ठीक है भाई, गिरना इजी है। तुम बार बार अपने पास्ट की उन चीजों में जाओगे, बेकार चीजों में जाओगे तो गिरना आसान है। लेकिन उठने में तुम्हें क्या चाहिए? उठने में तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा सीक्रेट चाहिए कि जिससे तुम इंस्टेंटली समझ पाओ अपने आप की वैल्यू और उठ पाओ, है ना? सही कह रहा हूँ? तो अपन इन तीन पॉइंट्स पे बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। स्टॉप लुकिंग अदर्स। दूसरा क्या कर रहा है, यानी कि फलाना ढिमका, कि भाई अगर सपोज तुम जिस भी एज ग्रुप के हो, यानी कि तुम 18 साल के, तुम 20 साल के, 22 साल के, 24, 25, 26, जो भी है, XYZ, तुम दूसरों को देखकर अगर अभी तक अपनी जिंदगी जी रहे हो तो भाई कोई एंड नहीं है इस चीज का। क्योंकि तुम्हारी एज ग्रुप के लोग हमेशा रहेंगे, और हो सकता है लोग तुमसे बेटर करें, हो सकता है लोग तुमसे खराब परफॉर्म करें, या फिर जो भी है, जिन स्केल पे तुम उनको जज करते हो ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। ठीक है ना भाई? तो इन लोगों को अपन को देखना नहीं है। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर तुमसे ज़्यादा बेटर है वो आज की डेट में, उसके पास ज़्यादा पैसा है, या फिर उसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, उसके पास ज़्यादा लड़कियां हैं, उसके पास अच्छी गाड़ी है, XYZ डजेंट मैटर, कुछ भी उसके पास तुमसे ज़्यादा है, तो उस चीज़ को अपन को वैसे नहीं देखना है कि जिस नज़रिए से तुम देखते हो। यानी कि तुम किस नज़रिए से देखते हो कि भाई इसके पास तो ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, तो हो सकता है मुझ में ही कुछ कमी है। नहीं मेरे भाई, ये सच नहीं है। ये जो उसके पास चीज़ें हैं उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्सपेक्शन चला आ रहा है शुरू से, उसकी फैमिली अलग है, उसका भाई जीन्स अलग है, उसकी थिंकिंग अलग है, उसकी थॉट प्रोसेस अलग है, वो कैसे बड़ा हुआ वो जानता है भाई। हर इंसान अलग है, हर आइडेंटिटी अलग है, हर आत्मा अलग है। तो तुम क्या हो? तुम अलग इंसान हो। तुम्हें संसार में क्या हो रहा है, तुम्हें इस चीज से लिटरली मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? तो इन सब फालतू चीजों से बाहर निकलो भाई, कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो फिर भाई मेरे में ही कुछ कमी होगी। अगर उसके पास फोर व्हीलर है और मेरे पास टू व्हीलर है तो यार मुझ में ही कोई कमी होगी। ये सबसे छूतिया चीज है जो तुम खुद को बोल सकते हो भाई। इन सब फालतू बातों से बाहर निकलो, फोकस करो खुद की लाइफ के ऊपर, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि दूसरों को देखना बंद करो। जब तुम ये करते हो तो भाई इंस्टेंटली तुम्हारा फोकस दूसरों से हटके खुद के ऊपर आता है। जब भाई फोकस खुद के ऊपर आएगा तभी तो तुम खुद का काम कर पाओगे, खुद पर एनर्जी डालोगे तो खुद ग्रो करोगे, है ना? तो दूसरों को अपन को नहीं देखना है, अपन को देखना है अपनी लाइफ को, क्योंकि ये सब तुम्हारी कहानी है भाई। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा गेम है, तुम कितना अच्छा खेलोगे वो डिपेंड करता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करता कि दूसरे कितना अच्छा खेल रहे हैं। भाई वो हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा इंसान तुमसे अगर आगे रहेगा तो वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हर टाइप के लोग होते हैं भाई। और अगर तुम उन चीजों से अफेक्ट होते हो और तुम खुद को कम महसूस करते हो कहीं ना कहीं, तो ये उनका फॉल्ट नहीं है भाई, ये तुम्हारा फॉल्ट है। तुम्हारे अंदर कमी इस परसेप्शन और पॉइंट ऑफ व्यू की है कि तुम उनको उस नजरिए से देखते हो
कि तुम खुद के अंदर कमी निकालते हो। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे अपन बात करते हैं। फाइंड व्हाट यू वांट, डोंट वांट इट बिकॉज अदर्स वांट इट। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, ध्यान देना सब इधर पे। यार, तुम्हें क्या चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे, ठीक है ना। मतलब क्या होता है ना, पहले मैं तुम्हें आज का सिनेरियो बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है दुनिया में। ये जो बेचा गया है ना तुम्हें सब कुछ, कि भाई अगर आज के डेट में तुम्हारे पास 20 लाख से ऊपर की कार है तो तुम रईस हो, या एक स्टैंडर्ड तुम्हारा लेवल सेट हो गया है यहाँ पर, या तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तुम भाई कुछ अलग इंसान हो। तुम तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, ये भाई स्टैंडर्ड्स क्या है? तो मुझे जेन्युइनली बताओ, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं जो तुम्हें बेचे गए हैं, तुम्हारी सोसाइटी ने फिक्स करे हैं। अब तुम्हें मान लो मेरे भाई कि तुम्हें, ठीक है, पैसा चाहिए होता है, पैसा बेसिक नीड है, और हर चीज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे में तुम खुश हो? कुछ लोग कम में भी खुश हैं, कुछ ज्यादा में भी दुखी हैं। ऐसे लोग भी हैं भाई, जानते होगे तुम। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं तुम पैसा मत कमाओ, इस चीज को गलत मत लेना। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है ना यार सोसाइटी ने, कि इस लेवल पे हो तुम, तो भाई तुम्हारी बात कुछ और है, तुम इस लेवल के लोगों के साथ अगर बैठ रहे हो तो, ये सोसाइटी की गंदी सोच तुम्हें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम अलग आइडेंटिटी हो। और भाई ये नहीं कह रहा कि मैं तुम सोसाइटी में फिट नहीं होगे, अगर तुम्हारी सोच अलग होगी तो तुम्हारे जैसे लोग भी होंगे भाई, जो अच्छी सोच रखते हैं, और जो अपने आप को इन चीजों से कंपेयर नहीं करते कि दूसरे के पास क्या है। तो सोचो इसके बारे में जरा, डीप चीज है। और तुम्हें जो चीजें चाहिए एक्चुअल में, आज की डेट में जो चीजें चाहिए थी, वो तुम दिल पे हाथ रख के बोलोगे यार तुम्हें सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हें कहीं ना कहीं 99% लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा कि ये सब मटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं, वो एक्चुअल में तुम्हें नहीं चाहिए। वो एक बिलीफ है जो कि तुम पे ट्रांसफर किया गया है, और उसकी वजह से तुम्हें वो चाहिए, क्योंकि लोगों को वो रिक्वायरमेंट है तुमसे। और तुम्हारे माँ बाप को उम्मीद है कि तुम कुछ अच्छा करो, तुम पैसे कमाओ, तो इसलिए तुम्हें वो चीज चाहिए। तुम्हें खुद से जो चीज चाहिए, तुम्हें उस चीज पे फोकस करना है। बात डीप है, इस चीज को रिपीट बार बार सुन लेना अगर किसी को समझ नहीं आए तो। थर्ड पॉइंट पे अपन बात करते हैं, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। हर चीज एज इट इज एक्सेप्ट मत कर लिया करो, हर चीज के पीछे का लॉजिक जानो भाई। तुम क्या है ना कि अगर तुम्हें किसी ने कुछ बोला, तुम्हारे दोस्त ने बोला कि भाई ऐसा होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, हजारों चीजें होती हैं कि जिसको तुम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हो बिना क्वेश्चन किए। मैं ज्यादा डायरेक्टली डिटेल टारगेटिंग नहीं करूंगा, तुम खुद समझ सकते हो कि बहुत सारे ऐसे बिलीफ हैं जो कि वो खुद तुम्हारे नहीं है। पहले मेरी ये बात समझो। सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं अपन एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है? एक ट्रांसफर्ड बिलीफ है, एक शेयर्ड बिलीफ है। अब तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्योंकि पापा मम्मी ने भेजा। पापा मम्मी ने क्यों भेजा भाई? क्योंकि दूसरों के माता पिता ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि, समझ रहे हो, ये सब चला आ रहा है भाई। ये सब तुम्हें बेचा गया है। बिजनेस कौन कर रहा है? स्कूल कर रहा है। एंड में बच्चा आता है कि भाई मेरे को जॉब नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे लाइफ का इतना टाइम बर्बाद हो गया। तो भाई ये सब किसकी गलती है? ये सब तुम्हारी गलती नहीं है अगर तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो। ये सब उस बिलीफ सिस्टम की गलती है कि जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है। और जरूरी नहीं है कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो। मैंने तुम्हें यही बोला है इस पॉइंट में कि स्टार्ट क्वेश्चनिंग। हर चीज एज इट इज एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सही लगता है तुम एक्सेप्ट करो, तुम्हें गलत लगता है तुम एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन हर चीज के पीछे का तुम्हें रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक यार तुम रीजन नहीं जानोगे, तुम खुद को सेटिस्फाई नहीं करोगे, तुम खुद के बिलीफ सिस्टम नए डेवलप नहीं करोगे, तो तुम तो यार एक कठपुतली हो ब्रो। मतलब जो सोसाइटी बोलेगी, जो जो लोग तुमसे बोलेंगे, जो तुम पे थोपा जाएगा, तुम हर चीज फॉलो कर लोगे।
तो इसका क्या मिसयूज तुम्हारा बहुत सारे लोग कर सकते हैं इसमें। बहुत लोग फायदा उठाएंगे तुम्हारा इस लाइफ में, अगर तुम नहीं बढ़ोगे इस टाइम पे, नहीं सुनोगे खुद की, तो दूसरों की सुनते जाओगे, दूसरे भाई कुचलने बैठे हैं तुम्हें। कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता है। जो चाहते हैं एक्चुअल में भला, वो भी कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम के तले दब चुके हैं भाई। सब दबे हुए हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुल के जीना है, तुम्हें खुद को पहचानना है, हर चीज क्वेश्चन करना है, हर चीज के लॉजिक तक जाना है, हर चीज एज इट इज एक्सपेक्ट नहीं करनी है, और दूसरों को देखना बंद करना है। जब ये सब करोगे ना भाई, तो तुम्हें कोई और वीडियो की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम्हारा यही सारे, हर चीज का सॉल्यूशन तुम्हें यही मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? काफी ज्यादा सीरियस बातें हैं ये तीनों जो पॉइंट्स हैं। इसको लिख लो कहीं पे, डेली पढ़ा करो, डेली समझो इन चीजों को। कभी भी डाउनफॉल आए लाइफ में, कुछ ब्रेकडाउन टाइप की चीजें आए, तो इन चीजों को समझो भाई। तुम्हारे कुछ बिलीफ तुम्हारे खुद के नहीं है, तुम्हें बेचे गए हैं, तुम्हें हर चीज बेची गई है। जो भी तुम्हारा इधर चलता है ना, तुम्हारा वो स्टोर कैसे हुआ है? तुम जब बचपन में थे तब से लेके अभी तक तुम्हें चूतिया बनाया गया है बेसिकली। तो ये चीजें समझो, ग्रो करो। और भी चीजें हैं और फील्ड्स हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे आसपास के लोग खराब है, सब खराब है, ऐसा नहीं है। उनका मानना भी सही है, उनके बिलीफ सिस्टम अलग हैं। सब इंसान अलग है, सबका मानना अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी ग्रोथ के लिए ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक वगैरह करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिनको सच में नीड है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।